आज हम हिंदी पद के द्वितीय अध्याय मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में जिनकी गणना की जाती है। इनका जन्म 1868 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था, यानी कि झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण दास एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि थे। इस तरह से पिता के आचरण का प्रभाव पुत्र पर पड़ा और पुत्र के अंदर भी जो है कविता का बीज अंकुरित हो गया। इन्होंने अपनी शिक्षा स्वाध्याय से प्राप्त की और उसके बाद जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इन्होंने जो है खड़े बोले हिंदी में रचनाएं शुरू कर दी। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने जो है स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिया और कई बार इनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इन्हें आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान किया। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद परितोषक उपाधि प्राप्त हुई। सन 1964 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी, झंकार, त्रिपथगा, कुणाल गीत इत्यादि है। मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती को अंग्रेज सरकार ने जो है उस पर रोक लगा दिया और प्रेस से ही इसको जब्त कर लिया। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय जब देश अंग्रेजों के अधीन था, उन्होंने जो है भारत भारती जैसे एक महाकाव्य की रचना किया जिससे देश के युवाओं में, देश के लोगों में जो है एक देश के प्रति जोश का संचार हुआ और वे जो है आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने अपना योगदान दिया। आधुनिक युग में राम साहित्य पर महाकाव्य साकेत रचने वाले मैथिली शरणगुप्त ही रहे हैं, जिन्होंने साकेत नाम के महाकाव्य की रचना किया जो राम काव्य का एक अनूठा ग्रंथ है। मैथिली शरणगुप्त ने जो है खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाओं को किया। इनकी रचनाओं में जो है खड़ी बोली हिंदी के शब्द बहुत आयात से मिलते हैं। कहीं कहीं पे जो है बहुत कम मात्रा में अरबी फारसी के शब्द मिल जाते हैं। इन्होंने अलंकार रस का अपने काव्यों में समावेश बहुत सोच समझकर उपयुक्त जगह पे किया और जो है इनके रचनाओं में द्विवेदी युग की कठोरता और निरस्ता भी कहीं कहीं पर झलकती है। तो इस तरह से हमने मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में देखा। खासकर इनकी रचनाओं में करोड़स की विशेष बात है। इन्होंने जो है साकेत नामक महाकाव्य एक प्रकार से कैकेयी को उसके त्याग का अनुपम फल प्रदान करने के लिए किया। साकेत के द्वारा ही जो है उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी पात्र, जिसको रामायण में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया, उसके त्याग को भुला दिया गया, उनको भी इन्होंने जो है एक उचित स्थान दिया। इस तरह से साकेत महाकाव्य रामायण के उपेक्षित नारी पात्रों को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने का भी महाकाव्य है। तो साकेत महाकाव्य से जो है कैकेयी अनुताप का हम यहाँ पर पहले अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे यह जो है घटना उस समय की है जब राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए। उनके वनवास जाते ही राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो कैकेयी ने चूंकि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगा था, जबकि कैकेयी के इस वरदान में लोक कल्याण लोक मंगल की भावना छिपी हुई थी, लेकिन सामान्य जन ने इसमें कैकेयी के
कुटिल नीति और षड्यंत्र को समझा। माता कैकेयी के द्वारा भरत को राजगद्दी देने की बात आती है तो भरत उनको त्याग देते हैं। अब भरत अपनी पूरी प्रजा, गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं, भाई शत्रुघ्न के साथ प्रभु श्री राम को मनाने जो है चित्रकूट में चले देते हैं। और उसमें चित्रकूट का प्रसंग का वर्णन है कि चित्रकूट में जो सभा बैठी राम को मनाने के लिए, उस सभा का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, जिसको हम देखेंगे। इसके संदर्भ में लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। गुप्त जी ने इसमें जो है चित्रकूट में हुई सभा का वर्णन किया है। तो हम आगे देखेंगे। तदंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुर के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे वे, उत्फुल्ल करोदे कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, बोले प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तो इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि सभा जो है उसके बाद, यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद जो है अयोध्या के वासियों, माताओं, गुरु वशिष्ठ और राम लक्ष्मण सीता के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न, अयोध्या के प्रबुद्ध जनों की सभा जो है उस पर्णकुटी के आगे जो है, उस कुटी के आगे जो है बैठ गई। सभा बैठी, सभा देखती है कि यहाँ पे निर्णय क्या होता है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और संध्या के समय उस नीले आकाश के नीचे बहुत से दीपक जो है जल उठे, या उस नीले आकाश के नीचे अयोध्या के निवासियों के हृदय रूपी दीपक राम के लौटने रूपी आशा के अग्नि से प्रज्वलित हो उठे। टकटकी लगाए नैन सूर्य के थे वे, और जो है जो दीपक की तरह से, जो नीले बितान के तले जो दीपक की तरह से जाके थे, उसी समय देवता जो है भयभीत देवता, क्योंकि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था, जिससे वे रावण से इतने राक्षसों का वध कर सके। तो देवता जो है भयभीत होकर के कि कहीं श्री राम भरत की बात में आकर के वापस अयोध्या को न लौट जाएं, इस वजह से देवता जो है भयातुर होकर के अपने नेत्रों से टकटकी लगा करके, यानी लगातार दिख रही हैं कि देखिए राम जी क्या फैसला लेते हैं। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और परिणाम के लिए उत्सुक होकर के उन परिणाम की प्रतीक्षा में उत्सुक उन देवताओं के भय से पीड़ित देवता उत्सुक होकर के परिणाम के लिए टकटकी लगाए थे कि देखिए प्रभु श्री राम कहीं वापस अयोध्या तो नहीं लौट जाते हैं। उत्फुल्ल करोदे कुंज वायु रह कर, और उस समय खिले हुए करौदे के वृक्ष में खिले हुए पुष्प हैं, और उनसे टकरा करके हवा बह रही है, और वह हवा जो है उस पूरे वातावरण को जो है रह कर सुगंधित कर रही है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, यानी कि जिस तरह से स्वच्छ निर्मल चांदनी, यानी चंद्रमा का प्रकाश आज राम के उस कुटी में चित्रकूट के सामने फैला हुआ था, वैसा चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश तो चंद्रलोक में भी नहीं रहता है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। उस शांत वातावरण में प्रभु श्री राम जो है, तभी उस शांत वातावरण में प्रभु श्री राम अपनी गंभीर बाणी से प्रभु श्री राम ने उस शांत वातावरण को भंग किया, और उस समय ऐसा लगा कि जैसे समुद्र के हरहराने के समूर की गंभीर आवाज़ हो रही है।
तो आज हम इतना देखेंगे, आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे और आगे जो है अगला भाग हम कल पढ़ेंगे, उसका संदर्भ से व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।